एक जमाने में सब्ज पहाड़ियों और गाते हुए परिंदों से घिरे एक पुरम गांव में 3 बेहतरीन दोस्त रहते थे, आयान, बिलाल और उमर। वो एक साथ बड़े हुए थे, एक साथ खेले थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, वो अमीर बनने के ख्वाब देखने लगे। एक धूप की सुबह जब वो दरिया के करीब खेल रहे थे, आयान ने कीचड़ में कुछ चमकदार देखा। अरे, वो क्या है? इसने चलाया। तीनों दोस्त भागकर मौके पर पहुंचे और खुदाई शुरू की। हैरत की बात है कि उन्हें लकड़ी का एक छोटा सा डब्बा मिला। एहतियात से उन्होंने इसे खोला और उनकी आंखें हैरत से चमक उठीं। बॉक्स के अंदर सोने के सिक्के थे, असली सोना। वो इस पर यकीन नहीं कर सकते थे। ये सोना है। हम अमीर हैं, बिलाल ने आवाज लगाई। हमेशा पुरसुकून और अक्लमंद रहने वाले उमर ने कहा, हमें इसको यकसा तौर पर बांटना चाहिए। तीनों दोस्त राजी हो गए और डब्बे को अपने साथ एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे एक पुरसुकून जगह पर ले गए। लेकिन जब वो बैठे तो कुछ अजीब हुआ। लालच आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में दाखिल हो गया। आयान ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे शहर जाने दो और दोपहर का खाना ले आओ। बिलाल और उमर ने इत्तेफाक किया और आयान मुस्कुराते हुए चला गया। लेकिन जैसे ही वो शहर में पहुंचा, इसके दिमाग में एक शरीर ख्याल आया। अगर मैं सोना अपने पास रखूं तो मैं हमेशा के लिए अमीर रह सकता हूं, इसने सरगोशी की। चुनांचे वो बेकरी में गया, कुछ बंसी और जूस खरीदा और चुपके से कुछ चीजें शामिल की जो कि नुकसानदेह नहीं, लेकिन इतनी मजबूत है कि किसी को देर तक सो सके। इसी दौरान वापस बरगद के नीचे बिलाल ने उमर की तरफ देखा और खामोशी से कहा, अगर हम सोना ले जाएं और आयान को इसमें से छोड़ दें तो क्या होगा? उमर ने झुकाया, ये ठीक नहीं है। लेकिन बिलाल इसे समझाते हुए बात करता रहा। आखिरकार उमर राजी हो गया, हालांकि वो थोड़ा गैर यकीनी महसूस कर रहा था। लिहाजा उन्होंने एक मंसूबा बनाया। जब आयान वापस आएगा तो वो सोना छुपा देंगे और दिखावा करेंगे कि इसे कभी उनके पास नहीं मिला। कुछ ही देर में आयान मुस्कुराते हुए वापस आ गया। खाना ये है। वो सब खाना खाने बैठ गए। लेकिन इससे पहले कि वो अपने डरपोक मंसूबों से गुजर सके, कुछ गैर मुतवक्के हुआ। जैसे ही आयान ने खाना उनके हवाले किया, तेज हुआ ने सोने के डब्बे का ढक्कन उड़ा दिया और अंदाजा लगाई किया। डब्बे के अंदर एक नोट था। हैरान होकर उमर ने इसे उठाया और बुलंद आवाज से पढ़ा, प्यारे फाइंडर, ये सोना एक इम्तिहान है। अगर आप मेहरबान ईमानदार हैं और इसे बांटेंगे तो खुशी आपका पीछा करेगी। लेकिन अगर तुम लालची हो जाओ तो सोना खत्म हो जाएगा और तुम्हारे दिल हमेशा के लिए भारी हो जाएंगे। जंगल की रूह। तीनों सहेलियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखें फेर ले। आयान ने जल्दी से एतराफ किया, मैंने खाने में कुछ शामिल किया, मैं सोना अपने लिए रखना चाहता था। बिलाल ने सर झुका लिया, हम तुम्हें धोखा देकर सोना भी ले जाने वाले थे। उमर ने आह भरी, हमने लालच को बदलने दिया और हम अपनी दोस्ती को भूल गए। तभी डब्बे से सुनहरी चमकदारों का एक जादुई चक्कर निकला और सोना गायब हो गया। इसकी जगह एक छोटा सा क्रिस्टल दिल था जो रोशनी से चमक रहा था। नोट दोबारा बदला और अब बोला, अपने आखिर में ईमानदार होने का इंतखाब किया। दोस्ती का ये दिल रखे, इससे आपको सोने से ज्यादा खुशी मिलेगी। लड़कों ने चमकते दिल की तरफ देखा। उनके हाथों में गर्मी महसूस हुई। इस दिन से उन्होंने वादा किया कि वो अपने दरमियान कभी लालच नहीं आने देंगे। उन्होंने मिलकर खिलौनों की एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वो सख्त मेहनत करते, अक्सर हंसते और गांव के बच्चों की मदद करते। उनकी दुकान इलाके में सबसे ज्यादा मकबूल हुई, खिलौनों की वजह से नहीं, बल्कि इस खुशी और मोहब्बत की वजह से जो उनके हर तोहफे के साथ आती थी। और चमकता दिल, ये उनकी दुकान में ठहरा हर इस शख्स को याद दिलाता रहा जिसने इसे देखा। सच्ची दोस्ती सोने से ज्यादा कीमती है। लालच हमें ये भूल सकता है कि वाकई क्या अहमियत है, लेकिन ईमानदारी, मेहरबानी और दोस्ती हकीकी खुशी लाती है।